होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर हॉस्पिटल से रिलेटेड कागजात रखे गए होंगे, जैसा कि आपके पीछे दिखाया भी जा रहा है। तो उसमें सर अगर यहाँ पर आने वाली भीड़ या किसी के द्वारा किसी पेपर का मिसयूज किया गया है या पेपर यहाँ से कोई खोया, तो उसका जिम्मेदार सर किसको समझेगा? हम होंगे इज्जतदार जा रहे थे। अच्छा। और बोले साहब बस हमको ऐसे लगा दीजिए बोतल और यहीं से हम चल जाएंगे, भर्ती नहीं होंगे। तो ये देखिए, ये हाल है जौनपुर के जिला सदर का। यहाँ रिकॉर्ड रूम में बैठे ये महोदय यहाँ के चीफ फार्मासिस्ट हैं और रिश्तेदारों के नाम पर यहाँ बैठे बैठे इलाज की दुकान भी चला रहे हैं। सर इनका एड्रेस क्या होगा? एड्रेस बताओ बेटा। सर ये आपके रिलेटिव हैं, आप क्यों नहीं बता रहे? इनकी फार्मासिस्ट की आप क्या लगती हैं? रिलेशन सर बोलने दीजिए हमको। क्या लगती हैं आप? आइए रूबरू कराते हैं आपको इस पूरे घटना से। यह तस्वीर है जिला चिकित्सालय जौनपुर की, जहां इमरजेंसी के ठीक दाहिने तरफ एक कमरे में एक छोटी सी डिस्पेंसरी चलाई जा रही है, जहां पर कुछ मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। इस कमरे का अगर जिक्र किया जाए तो ये जिला चिकित्सालय का सबसे सेंसिटिव प्लेस यानी कि यहाँ का रिकॉर्ड रूम है। इस रिकॉर्ड रूम में यहाँ के चीफ फार्मासिस्ट साहब अपनी एक छोटी डिस्पेंसरी की दुकान चलाते हैं। इस मामले की तहकीकात में टीम ATI ने एक स्टिंग कराया, जहाँ पर उन्होंने पाया कि इस जगह पर काफ़ी समय से इलाज की दुकान चलाई जा रही है। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों और बेड की कोई कमी नहीं है, फिर भी इस जगह पर फार्मासिस्ट साहब क्यों इलाज कर रहे हैं, इस बात का जवाब ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। तहकीकात में टीम ने देखा कि यहाँ पर कागजों से सजे हुए रूमों में बेड की पूरी व्यवस्था की गई थी। आंखों पर चश्मा लगाए ये महोदय कोई और नहीं, जिला चिकित्सालय के चीफ फार्मासिस्ट हैं। इनका नाम है PC राव और यह इस बंद कमरे में इलाज का दुकान चला रहे हैं। सूत्रों से पता चला था कि इस कमरे में प्राइवेट इलाज किया जाता है। इस मामले का जांच पड़ताल के लिए टीम ATI मौके पर पहुंची, जहां पर उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कुछ मरीजों की कतार सजी हुई थी, जहां यह बैठा आदमी उन मरीजों का चिकित्सा परामर्श के साथ साथ उन्हें दवाएं और उनका ट्रीटमेंट भी कर रहा था। टीम ने इस पूरे मामले का गहन अध्ययन करना चाहा, जहां पर लोगों से पूछताछ में पता चला कि डिप्लोमा होल्डर PC राव इस चिकित्सालय के चीफ फार्मासिस्ट के रूप में कार्यरत है। जब इस कमरे की तहकीकात शुरू की गई तो पता चला कि इस कमरे को सिर्फ रिकॉर्ड रूम के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। इस तरीके से इनका इलाज करना वहाँ एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा था। आखिर इस तरीके से चीफ फार्मासिस्ट को किस बात की आवश्यकता पड़ गई कि उन्हें एक छोटी डिस्पेंसरी चलानी पड़ी? उनके कितने रिश्तेदार आने लगे जिन्हें देखने के लिए इन्हें एक केबिन का इस्तेमाल करना पड़ा? जिला चिकित्सालय के सबसे सेंसिटिव जगह जहाँ पे वहाँ के सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, वहाँ इस तरीके से चल रही डिस्पेंसरी जिला चिकित्सालय के मुख्य अधीक्षक और जिला चिकित्सा अधिकारी पर भी सवालिया निशान बनाता है। इस तरीके से चल रहे एक अवैध रूपी डिस्पेंसरी पर आज तक उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वहाँ पर उपस्थित मरीजों व उनके परिजनों के बारे में जब पूछा गया तो फार्मासिस्ट ने बताया कि ये उनके रिश्तेदार हैं। वहीं एक लड़की का इलाज चल रहा था जिसके हाथों में नीडल लगा हुआ था और उन्हें किसी प्रकार की मेडिसिन दी जा रही थी। जब उनसे पूछा गया कि आप चीफ फार्मासिस्ट की क्या लगती हैं, तो वह लड़की का जवाब सुनकर आप खुद ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे। रिलेशन सर बोलने दीजिए हमको। क्या लगती हैं आप? आप इनको पहचानती तो है ना? कब कितने दिन से मुलाकात होती है? चलिए कोई बात नहीं। आप कौन है सर? हाँ जी। आप कौन है? ट्रेनिंग फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट आप भी हैं? ट्रेनिंग। अच्छा, ये रूम कौन सा है? रिकॉर्ड रूम है आपका? अच्छा।
तो ये ट्रीटमेंट अथराइज एरिया है, यहाँ ट्रीटमेंट करा जा सकता है क्या? कहाँ पे? यहाँ इसी जगह नहीं, बस वही रिलेशन पे कोई आ जाता है। ट्रेनिंग के लिए आए फार्मासिस्ट महोदय भी बता रहे हैं कि रिश्तेदारों के नाते चीफ फार्मासिस्ट साहब अपनी दुकान चला रहे हैं। अब आप ही हमें बताइए कि आखिर किसके इतने रिश्तेदार हो सकते हैं जिनके लिए कि मुख्य चिकित्सालय में ही एक छोटा डिस्पेंसरी चलाना पड़ जाए। यहाँ यह खेल किस तरीके से खेला जा रहा है इसका अंदाज़ा तो आप वीडियो में ही समझ रहे होंगे। मेजों पर सजे ये कागजात और यहाँ पर आने जाने वालों का तांता आपको इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी है कि यह सिर्फ रिश्तेदारों के नाते नहीं चलाया जा रहा है। सूत्रों ने साफ तौर पे इस चीज़ों का जिक्र किया था कि यहाँ पे पेशेंटों को देखा भी जाता है और उन्हें दवा और ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। दवाओं की जिक्र पर पता चला कि फार्मासिस्ट साहब सफ़ेद कागज़ पे जो दवाएं लिखते हैं वो चिकित्सालय के बाहर मिलती हैं। अब आप ही बताइए कि इस तरीके से चलाए जा रही दुकानों को हम किस नज़रिए। नाम? काशन राव। अच्छा सर, ये आप यहाँ पे किस पद पे कार्यरत हैं? चीफ फार्मासिस्ट। सर, सुनने में आया है कि यहाँ पे ये जो केबिन है रिकॉर्ड रूम की, यहाँ पे ट्रीटमेंट किए जाते हैं कुछ? ट्रीटमेंट नहीं, रिकॉर्ड सेक्शन काम होता है जी, बस वही होता है। अच्छा, यहाँ पर सर कुछ दिन के वीडियो हैं हमारे पास, यहाँ लगभग 20-25 पेशेंटों की भरमार लगी रहती है जी। सर, इसका क्या कारण हो सकता है? पेशेंट नहीं होंगे, जो रिकॉर्ड संबंधित कोई कागज संबंधित जो लेने आते हैं, जैसे पब्लिक आई, अब एक से 3 लोग आ गए, बैठ गए हैं जी। भाई बैठाना लाजमी है, बैठिए भाई, तो आप काम देखते हैं। तो उसमें 1-2 रिश्तेदार भी अपने आते हैं, जैसे डॉक्टर किसी को दिखाना है तो हमारे थ्रू चल जाते हैं कि साहब चलो दिखा दीजिए, तो तब भी बैठा देते हैं, बैठे जब खाली होते हैं चल के दिखा देते हैं। सर, यहाँ के वीडियो में जो हमारे हाथ लगा हुआ है उसमें सर आप बाकायदा दवा लिखते हुए नजर आ रहे हैं। सर, इस बात का क्या आसरा लगाया जा सकता है? इस बात का आसरा है कि जो उसे दवा जो लिखा गया है जी, वे फार्मासिस्ट जो है तो 2 इंजेक्शन जो लगा देते हैं इनको जी। बाकी दवाई लिखने से वाला है, इनको खाली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं जी। ये खाली बता सकते हैं। अच्छा सर, ये अभी आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ एक पेशेंट लेटे हुए हैं, इनका क्या नाम है सर? नाम बता बेटा। अच्छा, इनका सर रिलेशन क्या है यहाँ का? मतलब इस तरीके से यहाँ जो कि बेड की व्यवस्था होने के बावजूद ये इसको भर्ती नहीं किया गया है। क्यों सर? इसका रीज़न क्या है? रीजन ये है कि ये हमारे रिश्तेदार जा रहे थे। अच्छा। और बोले साहब बस हमको ऐसा लगा दीजिए बोतल और यहीं से हम चल जाएंगे, भर्ती नहीं होंगे। तो डॉक्टर राम नगीना को बुलाया गया। अच्छा। डॉक्टर राम नगीना साहब को दिखा दिए, दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि प्रिस्क्राइब कर दिया बेटा। डॉक्टर राम नगीना राम। अच्छा, राम नगीना राम, बच्चों के स्पेशलिस्ट। जी। अच्छा, तो उन्होंने यहीं पे इनको मेडिसिन वगैरह। हाँ, अगर भर्ती होते तो भर्ती केबिन में ले जाके जी भर्ती करा के तो वार्ड दे दिया। सर, इनका एड्रेस क्या होगा? एड्रेस बता बेटा। सर, ये आपके रिलेटिव हैं, आप क्यों नहीं बता रहे? जी, मानी कला। अच्छा, क्या रिलेशन है सर, जान सकता हूँ? ये हमारे ससुराल से संबंधित है। अच्छा जी। सर, इस पे जितने भी आरोप हैं यार, यहाँ के इस केबिन के बारे में, जैसा कि रिकॉर्ड रूम के नाम से जाना जाता है, तो संभवतः है कि यहाँ पे ज़्यादातर हॉस्पिटल से रिलेटेड कागजात रखे गए होंगे, जैसा कि आपके पीछे दिखाया भी जा रहा है। तो उसमें सर अगर यहाँ पर आने वाली भीड़ या किसी के द्वारा किसी पेपर का मिसयूज किया गया है या पेपर यहाँ से कोई खोया, तो उसका जिम्मेदार सर किसको समझा जाए? हम होंगे। तो सर, अभी तक यहाँ से आपके अकॉर्डिंग कभी कोई फाइल नहीं खोई है? अरे भाई, अभी तक नहीं खोई है और खोना में नहीं चाहिए, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था हमारे ऊपर है, हम करते हैं। चीफ फार्मासिस्ट से आग्रह करके जब हमने कमरों की तलाशी लेनी शुरू की तो हमने पाया कि वहाँ पर काफ़ी सालों से कागजात स्टोर किए गए थे, जैसा कि यह कमरा भी रिकॉर्ड रूम के नाम से जाना जाता है। अब इन चीज़ों को देखने के बाद यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिला चिकित्सालय किस प्रकार से लापरवाही बरत रहा है। इतने सेंसिटिव जगह पर भी लोगों की आवाजाही की क्यों चालू की गई है? यहाँ पर रखे पेपर इस साफ तौर पर साबित कर रहे थे कि यदि यहाँ से यह पेपर चोरी हो जाए तो शायद ही अंदाज़ा लगाया जा सके कि यह पेपर कहाँ गए। यहाँ पर एक दूसरे कमरे में हमें 3 बेड भी देखने को मिले, जिस पर फार्मासिस्ट ने बताया कि यहाँ के डॉक्टरों के लिए यह कमरा बनाया गया है, जिन पर वह आकर कभी कभार रेस्ट करते हैं। लेकिन सूत्रों ने बताया था कि इन कमरों में जब पेशेंटों की भरमार ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ फार्मासिस्ट साहब ट्रीटमेंट भी करते हैं। अच्छा सर, ये वाला रूम
वहीं एक तरफ जहां चीफ फार्मासिस्ट बैठते हैं उसके ठीक सामने के कमरे में एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिटाए इलाज करवा रही थी। जब हमने वहां का तहकीकात किया तो हमने देखा कि वहां लगभग 20 साल पुराना कागजात रखा हुआ था। यह लड़का चीफ फार्मासिस्ट का सुपुत्र है जिसका इलाज इस तरीके से इस कागजातों से भरे कमरे में किया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए हॉस्पिटल की तो वहाँ बेड की पर्याप्त व्यवस्था है। कागजातों से भरे इस कमरे में लोगों का आना जाना पूरे प्रशासन पे सवालिया निशान बनाता है। उम्मीद है कि इस जगह पर कुछ ज़रूरी कागजात भी होंगे जिन्हें इस प्रकार से छोड़ा गया है जैसे इनके खोने या रहने से प्रशासन को कोई फ़र्क तक नहीं पड़ता। एक दिन पहले का यह वीडियो भी आपको देखना ज़रूरी है। इसमें आप यह देख सकते हैं कि चीफ फार्मासिस्ट कितना सफेद झूठ बोलते हैं। यह वीडियो एक दिन पुराना है जिसमें भी आप मरीजों की लंबी कतार और ट्रीटमेंट को देखकर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ आए दिन इसी प्रकार से इलाज चल रहा है। फार्मासिस्ट ने दावा किया था कि वह सिर्फ अपने रिश्तेदारों का इलाज करते हैं, लेकिन यह पूरी की पूरी बस एक बनावटी कहानी है। टेबल पर पड़े कागजात और लोगों की लगी यह लंबी चौड़ी भीड़ जो कि चीफ फार्मासिस्ट महोदय का इंतजार कर रही थी, यह साबित करने के लिए काफ़ी था कि यहाँ पर एक अवैध डिस्पेंसरी चलाई जा रही थी। चीफ फार्मासिस्ट बातों को गोल गोल घुमाने में व्यस्त नजर आ रहे थे। वहीं इन मामलों पर आला अधिकारियों के क्या विचार थे इसका भी हमने जिक्र किया है। सुबह 10 बजे के लगभग जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा इसको आप जरा गौर से सुनिएगा। अर्ना जी कैसे हैं सर? हाँ ठीक है, बताएं। सर कह रहे हैं एक मामला ये आया है कि इमरजेंसी के सामने राइट हैंड पे पीसी राव एक केबिन में बैठते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। सर वो आपके परमिशन से करते हैं? नहीं, कोई भी फार्मासिस्ट जो है मरीजों को दवा लिख सकता है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। ठीक है सर, कोई भी फार्मासिस्ट एथराइज होता है। हाँ, फार्मासिस्ट एथराइज होता है। वहाँ सर जो पर्चियाँ आती है वो हॉस्पिटल की नहीं है सर, सादे पेश की होती है। नहीं, जो भी है वो हॉस्पिटल के पर्चा बनवा के कटवा के इलाज चाहे तो पेशेंट आए तो दवा लिख सकते, कोई बात नहीं। सर आप इसी बयान के साथ चला दूं वीडियो? अब वीडियो छोटी छोटी बात के लिए चलाओ तो उचित बात है क्या? नहीं सर, उचित तो नहीं है। नहीं तब हम जरा प्रकरण पता कर ले इनका। जरा आज काम करो, यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, इसके बाद आज हम जरा इनका प्रकरण पहले पता कर ले तब वीडियो चलाओ। ठीक, शाम को सीएमएस से दोबारा बात करते हैं। सर सिचुएशन ये है कि ठीक इमरजेंसी की दाहिने हाथ जहाँ इमरजेंसी एंट्री है ठीक उसके दाहिने हाथ जो कि रिकॉर्ड रूम के नाम पे अलॉटेड है वहाँ पे पीसी राव रिकॉर्ड रूम इंचार्ज हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए रिकॉर्ड रूम में बेड की क्या जरूरत है? नहीं, वो ड्यूटी करते हैं ना, फार्मासिस्ट ड्यूटी। तो वहाँ पे ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जा रहा था? ये हमको नहीं पता ये बात। अब आप पॉइंट नोट करते जाइएगा, मैं आपको बताते जाऊंगा, आप सुनते जाइएगा। ठीक है, ये तो बड़ी गलत बात है। अब हम बता रहे हैं। और दूसरी अगर उनका कोई घर का आदमी है जो बीमार है उसको लगाए तो बात समझ में आती है यार, ऐसे तो हम ग्लूकोज नहीं चलाना चाहिए। तो आप नई बात हमको बता रहे हैं। ठीक है, वहाँ अंदर बेड है, रिकॉर्ड रूम में बेड है, उसके अलावा एक ठीक सामने उसके अंदर भी बेड है। ठीक, फिर ये रूम हम लोग। हाँ ठीक है सर, मैं बताता हूँ। वहाँ पेशेंट ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सर ये बैठ रहे हैं ऑलरेडी। मैं 3 दिन की रिकॉर्डिंग देता हूँ आपको, 3 दिन की, आज की, कल की, परसों की। ठीक है, क्योंकि आप गलत बात थोड़ी नहीं कहेंगे। बस वही चीज है सर। 3 दिन की रिकॉर्डिंग है सर। उसमें इनके यहाँ क्राउड यानी अच्छी खासे पेशेंटों की भीड़ है। इनका कहना है कि मेरे रिलेटिव आते हैं। इनकी भीड़ कहाँ रहती है सर? उसी केबिन में, रिकॉर्ड रूम में। लोगों की क्या जरूरत है? अच्छा, अगर सर वहाँ से कोई भी पेपर मिस होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पहली चीज। दूसरी चीज, चीफ फार्मासिस्ट डायरेक्ट किस तरीके से पेशेंट को डील कर रहा है? पेशेंट बिना किसी डॉक्टरों से बिना किसी डॉक्टरों से जी नहीं कर सकते डायरेक्ट। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट मरीज नहीं देख सकते। देख रहे हैं, कोई डॉक्टर का देखा मरीज है, दवाई वाई समझाना, इंजेक्शन लगाना, बिल्कुल एग्जैक्टली वो कर सकते हैं। बट ये पेशेंट डील कर रहे हैं और दवा लिख रहे हैं, दवा स्लिप दे रहे हैं, बोल रहे हैं जाके दवा ले लीजिएगा। ठीक है,
कुछ दवाएं अपने पास दे रहे हैं, तो अपने पास से दी हुई दवा और एक फार्मासिस्ट डायरेक्ट लिख के दवा दे रहा है, बता रहा है इस तरीके से। सर देखिए, अगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे पूरी तरीके से ना, तो सर यहाँ स्कैमिंग हो रहा है। ये तो सही बात है, ठीक है, ये स्कैमिंग है सर। और इसको सर मैं आप तो सही बोल रहा हूँ, अगर ये पॉइंट है तो बिल्कुल सर, मैं 3 दिन का विथ डेट मैं ये वीडियो आज रात को 11 बजे तक मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको टैग करता हूँ जिलाधिकारी महोदय सर को, सीएमओ सर को, आपको और यहाँ के माननीय विधायक गण को। और पहले हमको अपने लेवल से इसको देख लेने दीजिए सर। जैसा कि इस वीडियो कवरेज में चीफ फार्मासिस्ट ने डॉक्टर राम नगीना का भी नाम लिया था। उन्होंने बताया था कि डॉक्टर राम नगीना उनके केबिन में आकर वहां पर लेटे मरीजों का वहीं इलाज करके गए थे। तो इस मामले का भी तहकीकात करने के लिए हम लोगों ने डॉक्टर राम नगीना से भी इस बारे में बात की। सुनिए इनसे हुई बातचीत का यह ऑडियो। हेलो, मैं डॉक्टर राम नगीना सर से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं राणा बात कर रहा हूँ ATI न्यूज से। हाँ बोले सर, एक मामला आया है सामने हमारे कि इमरजेंसी इमरजेंसी गेट के राइट हैंड साइड पे चीफ फार्मासिस्ट PC राव ट्रीटमेंट देते हैं। जब हम वहाँ न्यूज कवर करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने बताया एक बच्ची का, जो कि उसको ड्रिप लगाया गया था, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था, उन्होंने बताया कि राम नगीना डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट यहीं करने के लिए बोला है। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, हमने कहा है। अच्छा। और सर, एक छोटे से बच्चे को उस वार्ड में ट्रीटमेंट दिया जा रहा था सर, जिस वार्ड में रिकॉर्ड फाइल रखी गई थी, समथिंग 10-20 साल पुरानी कही जा सकती है। वहाँ पे सर एक छोटे से बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था। अरे भाई, वो उनका पर्सनल पोता है। अच्छा सर, ठीक है। जी सर। हाँ, तो वहाँ अपना पर्सनल वहीं करवा रहे थे, हम देख लिए उनको वहीं। जी ठीक ना? जी सर। हाँ, तो कोई बात नहीं। अच्छा सर, ये एक आखिरी क्वेश्चन सर, कि हॉस्पिटल में सर बेड की कमी है क्या? नहीं यार, 1 घंटे के लिए उनको एक ड्रिप चलाना था, फिर वो घर लेके चले गए। अच्छा, नहीं सर, बच्चा दोपहर में भी वहीं था और अब भी वहीं है। हाँ, तो वो वहीं ड्यूटी कर रहे तो वहीं अपना देख ले रहे होंगे। अच्छा सर, रिकॉर्ड फाइल अगर मिसिंग होती है सर तो? अब वो उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, वो रिकॉर्ड के मालिक हैं। जी। अगर रिकॉर्ड कुछ मिस होगा तो जिम्मेदार है, अपना जवाब देंगे कैसे मिस हो गया। जौनपुर चिकित्सालय की यह घटना आपको क्या सीख देती है? क्या आपको लगता है कि चीफ फार्मासिस्ट सही है? कृपया अपने मशवरे को कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं था राणा सिंह और आप देख रहे थे the ATI News.com।